हर हर गंगे जय मां गंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों में दशहरे पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है दशहरे के दिन अगर श्री राम की पूजा की जाए तो श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है और दशहरे के दिन मां दुर्गा की पूजा के साथ ही शस्त्रों की विशेष पूजा की जाती है। महानिर्वाणी अखाड़े में शस्त्र पूजन किया गया। आखिर क्यों किया जाता है शस्त्र पूजन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्रपुरी जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका तिलक पत्रिका पे। शस्त्र पूजन का दशहरे के दिन क्या विशेष महत्व होता है? प्राचीन काल से एक वैदिक परंपरा है। जब भी भगवान ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया है तो देश धर्म राष्ट्र की रक्षा के लिए, गो ब्राह्मण की रक्षा, ऋषियों की रक्षा के लिए उन्होंने शस्त्रों को धारण किया है। जैसे कि महर्षि विश्वामित्र के द्वारा भगवान श्री राम को दिव्य शस्त्र प्रदान किए गए राक्षसों के संहार के लिए। तो उसी काल में जो है भगवान राम का जो अवतार हुआ, रावण के साथ उनका युद्ध हुआ, लंका पर विजय प्राप्त हुई, राक्षसों का संहार हुआ, यानी अच्छाई की जो है बुराई पर जीत हुई। उसी के प्रतीक के रूप में दशहरे का पर्व मनाया जाता है। दशहरा शब्द का मतलब होता है जो 10 अवगुण थे रावण के, उनका भगवान राम ने विनाश किया, जिसको हम लोग 10 शीश के रूप में, 10 सिरों के रूप में मानते हैं। इसी प्रकार भगवती जगदम्बा ने भी समय समय पर चंड, मूंड, महिषासुर आदि अनेकों राक्षसों का जब संहार किया तो नवरात्रि के इस पावन पर्व के समापन पर भगवती जगदम्बा भी शस्त्रों को धारण करती हैं। यही परंपरा श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के नागा सन्यासियों द्वारा प्राचीन काल से चली आ रही है। शंकराचार्य भगवान ने जब 10 नाम सन्यास बनाया तो उन्होंने सभी अखाड़ों के जो उस समय सन्यासी थे तो उनको जो है शास्त्रों के साथ में शस्त्र की शिक्षा दी गई, ताकि हमारे देवस्थान, धर्म स्थान जो उस समय विधर्मियों के द्वारा नष्ट किए जा रहे थे और गाय ब्राह्मणों के ऊपर जो आक्रमण हो रहा था, माताओं बहनों की अबलाएं लूटी जा रही थी, उसके ऊपर एक ऐसा प्रहार हुआ जिसमें सन्यासियों को शस्त्र धारण करना पड़ा और संपूर्ण भारतवर्ष को उन्होंने दिग्विजय करके सन्यासियों को अपने अपने मठों में स्थापित होने का निर्देश दिया। उसी परंपरा का पालन करते हुए हमारे इष्ट देवता श्री भगवान कपिल महामुनि जी के आदेश अनुसार सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश जो भाले हैं, शक्ति के प्रतीक हैं, शस्त्रों के रूप में आज के वर्तमान समय के जो आग्नेय अस्त्र हैं और प्राचीन काल के जो शस्त्र हैं, उन सब का पूजन प्रत्येक वर्ष दशहरे के दिन होता है। वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा पहले सभी का गंगा स्नान के द्वारा अभिषेक होता है, पंचगव्य के द्वारा, उसके बाद पंचरत्न बना करके सभी वैदिक कर्मकांडों के मंत्रों के अनुसार जो नागा सन्यासी संत हैं अखाड़े के, वो सब मिल करके उसका पूजन करते हैं। उसके बाद आरती होती है और प्रसाद वितरण होता है। ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी, ऐसी मुझे आशा है। गुरु जी, प्राचीन काल में जितने भी साधु संत होते थे वो लोगों को ज्ञान देते थे, मगर शस्त्र भी उनको उठाने पड़े। ऐसा क्यों? जब यज्ञ को विध्वंस करने की, आश्रमों को तोड़ने की, गायों के ऊपर जब भी आक्रमण हुआ, धर्म के ऊपर आक्रमण हुआ, माताओं बहनों पर आक्रमण हुआ, तो सन्यासियों ने शस्त्र धारण किया है, क्योंकि ऋषियों की हम सब संतान हैं। ऋषियों ने ही शस्त्रों की खोज की है। बड़े बड़े जो आग्नेयास्त्र, प्रक्षेपास्त्र, अणुअस्त्र जो आज वर्तमान में हम देख रहे हैं, प्राचीन काल में जो महाभारत के युद्ध से लेकर रामायण के युद्ध में उल्लेख आता है, वो सब ऋषियों का ही द्वारा, ऋषि शब्द का अर्थ वास्तविकता में रिसर्च करने वाला यानी एक वैज्ञानिक है, तो उन्होंने उसका शोध करके इसका निर्माण किया है और यही परंपरा सांकेतिक रूप में आज इसका पूजन होता है। इस दशहरे के पावन पर्व पर आपके इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड वासी और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। गुरु जी, प्राचीन समय में जो शस्त्र होते थे, भाले होते थे और तीर कमान होते थे, तलवारें होती थी, मगर आज के वक्त में आधुनिक हथियार की भी पूजन आपके द्वारा किया गया, क्योंकि आज का जो परिवर्तन सृष्टि का नियम है और जो हमारे यहाँ भारत सरकार का शस्त्र अधिनियम बना हुआ है, उस अधिनियम के अंतर्गत सन्यासियों को लाइसेंस जारी किए गए राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा, तो उन शस्त्रों का भी आज पूजन होता है। और सुरक्षा की दृष्टि से जब भी ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आती है, सन्यासी अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। भले वो बाबरी मस्जिद का इतिहास हो, विश्वनाथ भगवान के मंदिर का इतिहास हो, जब जब ऐसी परिस्थिति आई है, नागा सन्यासियों के सातों अखाड़ों ने मिल करके उस परंपरा का पालन किया और आज भी कर रहे हैं। और आगे भी अगर ऐसी परिस्थिति राष्ट्र पर, धर्म पर आती है तो सन्यासी हमेशा अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आधुनिक शस्त्रों का समय के साथ आवश्यकता थी, उसका पूजन किया जाता है। गुरु जी, जो ये इस शस्त्रों का आपके द्वारा पूजन किया गया, कुंभ मेले में किस तरह से ये आपके साथ शोभा यात्रा में निकलते हैं? कुंभ मेले में इन शस्त्रों का प्रदर्शन नहीं होता है। कुंभ मेले में जो हमारे प्राचीन काल की वैदिक परंपरा के शस्त्र हैं, भाले हैं, उसी का त्रिशूल है, डमरू है, उसका प्रदर्शन होता है। क्योंकि कुंभ एक वैदिक परंपरा, यज्ञ, हवन, स्नान करने का पर्व है जिसमें शस्त्रों का उल्लेख नहीं आता है। लेकिन जब जब कुंभ पर अगर ऐसी विपत्ति आई, जब भी मुस्लिम आक्रांतों के द्वारा, जैसे प्रयागराज के कुंभ में एक बार अकबर की सेना ने आक्रमण किया, तो सन्यासियों ने उनके पास जो उपलब्ध शस्त्र थे
उससे उनका प्रतिरोध किया और आक्रमण करके उन्होंने जो विध्वंस करने की कोशिश की उसको उन्होंने विफल किया। तो निर्बाध गति से आज भी चारों कुंभ अपने स्थान पर निश्चित रूप घटना और समय, घड़ी, पल, नक्षत्र, मुहूर्त के आधार पर आयोजित होते आ रहे हैं। वर्तमान भारत स्वतंत्र है, उस राजाओं का राज था। प्रत्येक राज्य के राजा अपने राज्य की राजधानियों के साथ में उनके जो शस्त्र होते थे सन्यासियों को प्रदान करते थे। आज ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, जो राज्य सरकारें वो स्वयं सक्षम है, लेकिन फिर भी अगर कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो सन्यासी इसके लिए तैयार रहते हैं। इति शुभम ओम नमो नारायण। बिल्कुल, जिस तरह से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज का कहना है कि दशहरे पूजन पर शस्त्र पूजन का विशेष महत्व होता है और इसीलिए हर वर्ष दशहरे के दिन शस्त्र पूजन इनके द्वारा महानिर्वाणी अखाड़े में किया जाता है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशुष शर्मा।